हर बात को दिमाग पर न लें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती। आप मेरे साथ सुन रहे हैं अ न्यू अर्थ अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है एकहार्ट टोले ने। बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि अगर आप किसी बात को दिमाग में ले लेते हैं तो आप हमेशा किसी ना किसी चीज़ में उलझे रहेंगे। फिर आपका ईगो हमेशा आपको छोटी छोटी बातों में उलझा कर रखेगा। आप हमेशा किसी ना किसी की बात से हर्ट होते रहेंगे। लेकिन अगर आप इस डिवाइन नॉलेज को जान लेते हैं कि आपको किसी भी बात को दिमाग पर नहीं लेना है, तो आप जीने का एक एटीट्यूड पा लेते हैं। आप उस लाइफ को जीते हैं जो आपका ट्रू नेचर है, यानी आप अपनी रियल लाइफ को जीने लगते हैं। हालांकि ये इतना ईजी नहीं है, इसके लिए आपको खुद को समझाना होगा, जैसा कि हम अपने पिछले चैप्टर में जान चुके हैं। उसके बाद इस पर प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाकर आप अपने ट्रू नेचर को जीते हैं। इंडिया के ग्रेट फिलोसोफर और स्पिरिचुअल टीचर जे कृष्णमूर्ति 50 सालों से भी ज़्यादा समय तक पूरी दुनिया में ट्रैवल करते रहे और अपनी वर्ड से वो चीज़ें कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहे जो कि सब लोग आसानी से समझ नहीं पाते थे, जो कि ट्रू लाइफ की मीनिंग को जानते थे। लेकिन जो ट्रू लाइफ की मीनिंग को जानते थे वो उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। एक बार वो किसी सेमिनार को एड्रेस कर रहे थे। जब सेशन पूरा हुआ तो वो अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन करते हैं, क्या आप मेरा सीक्रेट जानना चाहते हैं? नेचुरली सभी ऑडियंस ये जानना चाहती थी। नेचुरली ऑडियंस ये जानना चाहती थी क्योंकि बहुत दूर दूर से करीब 20-30 साल से उनके सेमिनार को सुनने आया करते थे। तब वो अपनी लाइफ का सीक्रेट बताते हैं कि जो कुछ भी होता है वो उसे दिमाग पर नहीं ले जाते, क्योंकि इस सिंपल सेंटेंस में बहुत ही गहरी बातें छुपी थी। इसलिए इतना सुनते ही ज़्यादातर ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। कुछ लोग उनसे इसका मतलब समझाने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि जो कुछ भी होता है उसके साथ वो तालमेल बना लेते हैं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते, यानी वो प्रेजेंट में जीते हैं। तालमेल का मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ नॉन रेजिस्टेंस स्टेट में रहना, यानी आपको उस बात पर गुड या बैड का लेबल नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने साथ होने वाली बातों से इसीलिए परेशान होते हैं कि वो उसे गुड या बैड से कंपेयर करने लगते हैं। आप अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए कुछ भी ना करें, क्योंकि रियलिटी इसके ऑपोजिट है। आपके कुछ करने का बेस प्रेजेंट मोमेंट के साथ तालमेल बैठाना होता है। फिर आप जो कुछ करते हैं उसे विजडम ऑफ लाइफ खुद स्ट्रेंथ देती है। आइए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। जापान के एक स्मॉल टाउन में जेन मास्टर हाइकुइन रहते थे। वहाँ के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। दूर दूर से लोग स्पिरिचुअल एजुकेशन पाने के लिए उनके पास आया करते थे। एक दिन उनके साथ एक स्ट्रेंज सा इंसिडेंट हुआ। उनके नेबरहुड में रहने वाली एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई। जब उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा करने लगे और पेट में पलने वाले बच्चे के फादर के बारे में जानना चाहा, पूछने लगे, तो पहले तो वो चुप रही। लेकिन जब लड़की के पेरेंट्स का गुस्सा बढ़ने लगा तो उसने बता दिया कि इस बच्चे के फादर जेन मास्टर हाइकुइन है। उसके पेरेंट्स भी मास्टर हाइकुइन की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन इस बात से उन्हें उन पर गुस्सा आ गया। वो मास्टर हाइकुइन के पास जाते हैं, पहुंचते ही उन्हें गालियां देने लगते हैं। पूरी सोसाइटी के सामने उनकी बदनामी हो जाती है। जब लोग मास्टर हाइकुइन से कहते हैं कि इस लड़की के पेट में पलने वाले बच्चे के फादर आप हैं, ऐसा ये लड़की बता रही है, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। वो बस इतना कहते हैं, ओके तो ये मैटर है। धीरे धीरे ये बात दूर दूर तक फैल जाती है। मास्टर की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी मास्टर ज़रा सा भी पैनिक नहीं होते। जब बच्चा पैदा होता है तो उस लड़की के पेरेंट्स ले जाकर उस बच्चे को मास्टर हाकुइन को दे देते हैं। देते हुए उनसे कहते हैं, ये पकड़ो अपने बच्चे को। मास्टर हाकुइन उस बच्चे को प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी केयर करने लगते हैं। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। बच्चे की मदर को कुछ रियलाइज़ होता है। वो अपने पेरेंट्स से सच्चाई बता देती है कि इस बच्चे का फादर मास्टर हाकुइन नहीं बल्कि मार्केट की एक शॉप में काम करने वाला एक लड़का है। इस बात से उसके पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं। वो मास्टर हाकुइन के पास जाकर माफ़ी मांगने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप उसके बेटे के फादर नहीं हैं। मास्टर हाकुइन फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, बस इतना कहते हैं कि ओके तो ये मैटर है, और वो उस बच्चे को उसकी मदर को हैंड ओवर कर देते हैं। मास्टर हाकुइन अपनी ट्रू नेचर को समझ गए थे। उन्हें ये मालूम हो गया था कि बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ पर रिएक्ट करने से कोई सेंस नहीं बनता। यही कारण था कि दोनों वक्त मास्टर हाकुइन का रिएक्शन एग्जैक्टली सेम था। ओके तो ये मैटर है। उन्होंने हर मोमेंट को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। वो लोगों द्वारा क्रिएट किए गए ड्रामा का पार्ट नहीं बने।
उनके लिए प्रेजेंट मोमेंट इम्पॉर्टेंट था। वो जैसा भी था उनके लिए एक्सेप्टेबल था। किसी भी इंसिडेंट को उन्होंने पर्सनली नहीं लिया। वो किसी का विक्टिम नहीं बने। जो होता गया वो उसे एक्सेप्ट करते रहे। वो इंसिडेंट उनकी प्रिवेसी पर हावी नहीं हो सका। जो होता है अगर आप उसे रेजिस्ट करते हैं तो आप खुद उस इंसिडेंट के स्लेव बन जाएंगे। इस तरह से ये वर्ल्ड आपके सुख और दुख का कारण बन जाएगा। आप हमेशा हर चीज़ में अच्छाई और बुराई खोजने में अपनी जिंदगी बिता देंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम जानेंगे कि ईगो और प्रेजेंट के आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है।